ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एपेक्स ऑफ द कर्व। क्या लिखा है इसके अंदर देखो, मिड पॉइंट ई ऑन द कर्व इज नोन एज एपेक्स। एपेक्स या इसे हम सबमिट भी कह सकते हैं। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये अप्रोक्सीमेटली कर्व के मिड में ही आ जाता है, तो इसे हम एपेक्स भी कहते हैं या इसे हम सबमिट भी कहते हैं, एपेक्स या सबमिट। उसके बाद क्या लिखा है, अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन द टू टेंजेंट्स जो कि बी पॉइंट था, बी से लेके ई तक, ये जो डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस है, इसको हम एपेक्स डिस्टेंस कहते हैं। बी से लेके ई तक ये जो लीनियर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एपेक्स डिस्टेंस कहते हैं, बी से लेके ई तक। क्या लिखा है देखो ध्यान से, मिड पॉइंट ई इज ऑन द कर्व इज नोन एज एपेक्स ऑफ द कर्व, डिस्टेंस बी ई इज कॉल्ड एपेक्स डिस्टेंस। उसने सीधे कह दिया कि बी से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है उसे हम एपेक्स डिस्टेंस कहते हैं। अब ये देखो एक पॉइंट कौन सा है, ये लॉन्ग कॉर्ड है, T1 से लेके T2 को अगर हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें तो ये लॉन्ग कॉर्ड बनती है। इस लॉन्ग कॉर्ड का मिड पॉइंट कौन सा है, ये डी पॉइंट है। अब ये जो लॉन्ग कॉर्ड का मिड पॉइंट है डी पॉइंट, इसका डिस्टेंस एपेक्स से लेके एपेक्स तक का, ई पॉइंट तक का, मतलब डिस्टेंस डी से लेके जो कि मिड पॉइंट है लॉन्ग कॉर्ड का, ई तक का डिस्टेंस, ई क्या है हमारा, एपेक्स है। ये जो डी ई डिस्टेंस है, या इसे हम ई डी डिस्टेंस भी कह सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्स्ट साइन ऑफ कर्व। ये सारी टेक्निकल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, आगे तभी आपको इसके न्यूमेरिकल्स, आगे फर्दर इनके मेथड्स कैसे ले करनी है, उसमें सारा कुछ ये यूज होएगा। अगर ये टर्म्स पता होंगी तभी आगे आपको समझ आएगा। तो ईडी क्या है, डिस्टेंस ईडी, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्स्ट साइन ऑफ कर्व, VERSED, वर्स्ट साइन ऑफ कर्व। अब देखो क्या पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑन द एपेक्स ऑफ द कर्व। अब ये एपेक्स ऑफ द कर्व से लेके मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड, इनके बीच में जो डिस्टेंस है इज कॉल्ड वर्स्ट साइन ऑफ कर्व, दैट इज ईडी डिस्टेंस। ये जो ईडी डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्स्ट साइन ऑफ कर्व, जो कि लॉन्ग कॉर्ड के मिड से लेके एपेक्स तक का डिस्टेंस होता है, एपेक्स ऑफ द कर्व का। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट है OT1 एंड OT2 आर द रेडियस ऑफ द कर्व। अब ये देखो, ये जो O से लेके, ये O क्या है, ये सेंटर ऑफ द कर्व है। ये जो O से लेके T1 तक का ये जो डिस्टेंस है, ये रेडियस ऑफ द कर्व है। ये कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि सिंपल सर्कुलर कर्व है। O से लेके T1 तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही O से लेके T2 तक का डिस्टेंस रहेगा, उतना ही O से लेके E तक का डिस्टेंस रहेगा। तो ये तो रेडियस ऑफ द कर्व है, ये कांस्टेंट होता है सिंपल सर्कुलर कर्व के केस में। तो इसको हम छोटे r से डिनोट कर देते हैं, रेडियस ऑफ द कर्व। क्लियर है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, देखो ये जो हमारी सिंपल सर्कुलर कर्व है T1 E T2 है, ये जो A से लेके B तक, क्योंकि ये कर्व जौन सी है ये लेफ्ट से राइट तो को बढ़ रही है, तो ये AB जौन सी है ये फर्स्ट टेंजेंट है, और ये BC जौन सी है सेकंड टेंजेंट है। वैसे AB और BC टेंजेंट लेंथ्स हैं, इनको हम स्ट्रेट्स भी कहते हैं। T1 जौन सा है फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट है, या इसे हम टेंजेंट कर्व पॉइंट भी कह सकते हैं। T2 जौन सा है सेकंड टेंजेंट पॉइंट है, या इसे हम कर्व टेंजेंट पॉइंट भी कह सकते हैं। ये जो सा हमारा बी है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका जो इंटीरियर एंगल यहाँ पे बनता है उसको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। जो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनता है उसे हम डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। जो सा ई पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन दी सिंपल सर्कुलर कर्व, इसे हम एपेक्स कहते हैं या सबमिट कहते हैं। बी से लेके ई तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, हमारा एपेक्स डिस्टेंस कहलाता है। ई से लेके डी तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वर्स्ट साइन ऑफ कर्व कहलाता है। ओ हमारा सेंटर ऑफ द कर्व है, ओ से लेके T1 ये कांस्टेंट डिस्टेंस है हर जगह सिंपल सर्कुलर कर्व में, ये रेडियस ऑफ द कर्व है। क्लियर। तो ये चीजें जो सी होती हैं सारी आपने विद डायग्राम अगर पेपर में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन कर देनी है, कौन सी चीज क्या है। इनको बोलते हैं नोटेशंस या डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स या डिफरेंट टाइप्स इसके पार्ट्स या इसकी डेफिनेशंस जो इसमें यूज होती हैं ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या स्टूडेंट देखो, नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। देखो जो हमने ये सारी डेफिनेशंस अभी पढ़ी, इन सब डेफिनेशंस के अंदर हमने जो डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स पढ़ी, जो डिफरेंट पार्ट्स पढ़े कर्व के, इन पार्ट्स को कैलकुलेट करने के फार्मूले हैं। ये फार्मूले जो अब हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने हैं, जिस टॉपिक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ सर्कुलर कर्व। मतलब अगर सपोज कर लो मैंने आपको बताया कि ये जो सी बी से लेके T1 ये टेंजेंट लेंथ है। अब इस टेंजेंट लेंथ को निकालने का फार्मूला है। अब हमने वो पढ़ना है, किस फार्मूले से टेंजेंट लेंथ निकाली जाती है, किस फार्मूले से लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ निकाली जाती है, किस फार्मूले से कर्व की लेंथ निकाली जाती है, किस फार्मूले से एपेक्स डिस्टेंस निकाला जाता है, किस फार्मूले से वर्स्ट साइन ऑफ कर्व निकाला जाता है। अब हमने ये फार्मूले पढ़ने हैं, ये क्या है नेक्स्ट टॉपिक में है। इस टॉपिक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने विद फार्मूले सारा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देना। कभी कभी ये 10 नंबर में भी आ जाता है कि डिफरेंट पार्ट्स एक्सप्लेन करो ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व विद नीट एंड क्लीन डायग्राम। तो आपने इस विद फार्मूले सारे पार्ट्स जो है वहां पे क्लियरली आपने एक्सप्लेन कर देना। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था
एलिमेंट्स में सबसे पहला देखो, एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व नंबर 1। इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये जो एक्सटीरियर एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल बार वाला एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि बी पॉइंट है इस फिगर में, इसके अंदर ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। अब अब ये जो आंसर डिफ्लेक्शन एंगल है, ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है देखो ये कैसे निकलता है। देखो ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, अगर हमें ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पता हो तो ये देखो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल और ये इंटरसेक्शन एंगल ये लीनियर पेयर बन जाते हैं। तो डिफ्लेक्शन एंगल कैसे निकलेगा, 180 डिग्री माइनस इंटरसेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। सिंपल है, ये तो आप सबको पता है। तो यही लिखा है इन्होंने, डिफ्लेक्शन एंगल फाई, फाई से डिनोट करते हैं हमेशा डिफ्लेक्शन एंगल को, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ 180 डिग्री माइनस एंगल आई। सिंपल। ये डिफ्लेक्शन एंगल फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, 180 डिग्री माइनस आई, आई क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट देखो टेंजेंट लेंथ। अब टेंजेंट लेंथ देखो मैंने आपको बताया टेंजेंट लेंथ होती क्या है, बी से लेके T1, ये टेंजेंट लेंथ। सिंपल सर्कुलर कर्व में सेम है, टेंजेंट लेंथ BT1 जितनी होगी उतनी ही टेंजेंट लेंथ BT2 रहेगी। तो टेंजेंट लेंथ निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला निकालो। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, BT1 या BT2 इज इक्वल टू R tan phi by 2, वेयर R क्या है, R इज द रेडियस ऑफ द कर्व। ये जो यहाँ पे सेंटर से लेके फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट तक का डिस्टेंस है, ये है R। R क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व, छोटे r से हमने उसको डिनोट करा है। तो R इज द रेडियस ऑफ द कर्व। फार्मूला क्या कहता है, टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई tan phi by 2। टेंजेंट ऑफ फाइव बाई टू, फाइव क्या है यहाँ पे, वही फाइव है जो हमने ऊपर कैलकुलेट करा डिफ्लेक्शन एंगल। तो R मल्टीप्लाई बाई tan phi by 2, इससे आपको टेंजेंट की लेंथ निकल जाती है BT1, और ये BT2 बराबर रहेगी सिंपल सर्कुलर कर्व में BT1 इज इक्वल टू BT2 इज इक्वल टू टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू R tan phi by 2। R इज द रेडियस ऑफ द कर्व, tan phi by 2, phi क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल। क्लियर है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसके बेस पे भी सिंपल न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी कभी पेपर में। ठीक है ये आर टेंजेंट ऑफ 5/2। क्लियर है ये, क्लियर है स्टूडेंट्स, ये फार्मूले आपने याद करने हैं सारे। नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखो लेंथ ऑफ द कर्व, ये हमारी होगी टेंजेंट लेंथ, BT1 हो गई BT2 हो गई। अब हमारे कर्व पोर्शन कौन सा है, T1 E T2। अब ये जो T1 E T2 ये जो कर्व पोर्शन है, कर्व पाथ है, इसकी लेंथ कैसे निकलती है, इसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला कर्व पाथ की T1 E T2, इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ द कर्व इज इक्वल टू T1 E T2। इसका फॉर्मूला है पाई R फाई बाई 180 डिग्री, where r is the radius of the curve and phi is the deflection angle। अब आप देखो नोट कर रहे हो हर केस में r और phi यूज हो रहा है, तो बेसिकली आपको रेडियस ऑफ द कर्व और डिफ्लेक्शन एंगल पता होना चाहिए अगर आपने कर्व ले करनी है, तो क्योंकि उसके ऊपर ही सारी कैलकुलेशन होती है। पाई r phi बाई 180 डिग्री, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द कर्व, छोटा r, और phi जो सा है वो क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल। यही लिखा है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द कर्व एंड phi इज द डिफ्लेक्शन एंगल। जो इसको कैलकुलेट करके आएगा वो आपकी कर्व लेंथ आ जाएगी, ये जो T1 से लेके E से लेके T2 तक की लेंथ आ जाएगी, कर्व पाथ की, कर्व सिंपल सर्कुलर कर्व की लेंथ आ जाएगी। क्लियर है ये, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड। पहले आपको पता होना चाहिए लॉन्ग कॉर्ड क्या होती है, पहले मैंने आपको समझाया। ये जो अगर हम फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट और सेकंड टेंजेंट पॉइंट को जोड़ दें स्ट्रेट लाइन से, तो उस जो लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग कॉर्ड। अब ये लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ कैसे निकलती है, लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड T1 से लेके T2 की लेंथ, स्ट्रेट पाथ की लेंथ कैसे निकलेगी, इसका फॉर्मूला देखो, लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड इज इक्वल टू 2r sin phi by 2, 2 मल्टीप्लाई बाई r, r क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व, मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ phi by 2, phi क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल, 2r sin phi by 2। ये फार्मूले जो से आपने एज इट इज याद करने हैं, न्यूमेरिकल भी करेंगे उसके अंदर अप्लाई होंगे, फार्मूले आते होंगे, बेसिक टर्म्स पता होंगी, तभी आपको समझ लगेगा कैसे आपने कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व। अब रेडियस ऑफ द कर्व हम पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ द कर्व का एक रिलेशन बनता है डिग्री ऑफ द कर्व से। डिग्री ऑफ द कर्व अभी मैं आपको इस डायग्राम में बताता हूँ। ये जो इंटीरियर एंगल बन रहा है ओ पॉइंट के ऊपर, ये जो सेंटर ऑफ द कर्व है ओ, इस पे जो ये इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है अगर मैं बोलूँ T1 O T2, ये जो इंटीरियर एंगल बन रहा है इसको हम डिग्री ऑफ द कर्व कहते हैं। डिग्री ऑफ द कर्व नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, डिग्री ऑफ द कर्व एक्चुअल में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे।
अभी इस डायग्राम में देखो T1 O T2 ये जो एंगल बन रहा है, ये जो अंदर वाला एंगल बन रहा है O पॉइंट के ऊपर, सेंटर ऑफ द कर्व के ऊपर, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द कर्व। इसको हम बड़े डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। अब रेडियस ऑफ द कर्व और डिग्री ऑफ द कर्व के बीच में एक रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके ब्लैंक्स या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, वन वर्ड वन लाइन में आ जाता है कि डिग्री ऑफ द कर्व और कैसे निकालते हैं, क्या होता है, डिफाइन करो। तो ये T1 O T2 ये जो इंटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द कर्व, इसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं। अब डिग्री ऑफ द कर्व और रेडियस ऑफ द कर्व के बीच में रिलेशन होता है, देखो क्या रिलेशन है, यहाँ लिखा हुआ है छोटा r, दैट इज रेडियस ऑफ द कर्व इज इक्वल टू 1718.9 डिवाइडेड बाई डी। छोटा r इज इक्वल टू 1718.9 डिवाइडेड बाई डी। डी क्या है, वेयर डी कैपिटल डी इज द डिग्री ऑफ द कर्व। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, डिग्री ऑफ द कर्व। उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि डिग्री ऑफ द कर्व थोड़ा डिटेल में होता क्या है।